ट्रांजैक्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता एकता। एकता, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? जी सर, ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है इसकी सबसे ज्यादा खुशी है तो वो बैंकर्स मना रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके हिसाब से अगस्त का डेटा देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास ऑनलाइन गेमिंग की जो ट्रांजैक्शंस है यूपीआई के जरिए हुई। अब बैंकर्स कह रहे हैं कि शाम के वक्त लोग घर जाते हैं, कोई 10 रुपए की ऑनलाइन रम्मी खेल रहा है तो कोई 100 रुपए की 3 पत्ती खेल रहा है। अब इस चक्कर में अब आपको तो उनको बैंक का फर्ज है कि सिक्योर ट्रांजैक्शन देनी ही देनी है। Correct. अब बैंक्स जो है ये 10-20 रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए 85,000 करोड़ के आसपास का एक यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बैंक्स ने बैंक उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैंकर्स की माने तो पहले सरकार से सब्सिडी मिलती थी यूपीआई के लिए, लेकिन अब वो जो सब्सिडी है वो 82% के आसपास घट गई है। ट्रांजैक्शनल अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक्स की यहाँ पर कमाई वो मानते हैं जीरो है। अच्छा। कमाई जीरो है, लेकिन भार जो है इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से 11,000 करोड़ के आसपास अगस्त का ही है। तो बैंकर्स को लगता है कि ये जो 10-20-100 रुपए की लोग ऑनलाइन गेमिंग बंद अगर हो जाएगी तो उनका जो काम है वो एक तो कम हो जाएगा। दूसरा ये कि बहुत से फ्रॉडस्टर्स जो है वो ये करते हैं कि पैसा जब चोरी किया किसी अकाउंट से तो उसे वो पार्क करते हैं किसी ऑनलाइन गेम के वॉलेट में। अब वॉलेट में ये 10-20 रुपए की ट्रांजैक्शंस करते हैं, 100-200 की ट्रांजैक्शंस, अपने लॉसेस और विन्स जो है ये वो दिखाते हैं, और उसके बाद जो पैसा है म्यूल अकाउंट से, वॉलेट से फिर दूसरे जो अकाउंट्स है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्योंकि शाम के वक्त वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शंस का, तो म्यूल अकाउंट्स के लिए कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही है ये बैंकर्स के लिए भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब इस वजह से एक तो ये कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जो ट्रांजैक्शंस बंद होंगी वो भार जो है वो कम होगा। दूसरा ये कि जो म्यूल अकाउंट्स हैं इनको पकड़ना अब आसान हो जाएगा, ऐसा बैंकर्स मानते हैं। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है उससे सबसे ज्यादा खुशी जो है बैंकर्स ही मना रहे हैं सब। अरे वाह, ये तो आपने नई बात है, हमें पता ही नहीं था। किसी बैंकर के यहाँ से मिठाई विठाई भी आई नहीं, पता नहीं चला। लेकिन पॉइंट तो सही है, इतने छोटे ट्रांजेक्शन के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 80-85 हज़ार करोड़ का निवेश सारे बैंकों ने मिलकर किया है कि ताकि यूपीआई ट्रांजेक्शन रहें सेफ और सिक्योर। लेकिन एक तो ये तो कर दिया जो कर दिया, अब बंद भी हो जाएंगे तो क्या? ये ऑनलाइन गेमिंग नहीं, ऑनलाइन गेमिंग तो बंद हो गई, लेकिन इन्होंने सर्वर, फ्रॉड सिस्टम, एनपीसीआई इन पे तो बना दिए, इनके तो पैसे लग गए ना। इनके पैसे लग गए तो सर यही तो अब बैंकर्स की शिकायत है कि पहले सरकार सब्सिडी देती थी, एनपीसीआई से पैसा आता था, मीटी से पैसा आता था, तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये जो है अब यूपीआई तब इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। Correct. अब यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस है वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए बैंकर्स जो है वो अपना ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, सिस्टमैटिकली तरीके से चले ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुनाफा जो है, कमाई जो है वो कम हो गई है। 82% के आसपास इस साल सब्सिडी कम हुई है। ऐसे में बैंकर्स ये मान रहे हैं कि चलो हम, अब त्योहारी सीजन है, हम देखेंगे कि जितने भी वेबसाइट है वहां पर क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा डिस्काउंट बैंक्स देने की सोच रहे हैं कि अगर आप हमारे बैंक का डेबिट कार्ड यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। यूपीआई पे जो है कम डिस्काउंट वो सोच रहे हैं, यूपीआई से ज्यादा डिस्काउंट दे, ताकि अगर कोई कार्ड अगर स्वाइप कर रहा है तो वो एमडीआर से पैसे कमा ले, क्योंकि यूपीआई से तो वो एमडीआर भी नहीं लगा सकते। आईसीआईसीआई बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर से कुछ चार्ज वसूलना शुरू किया है अगर वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं लोग, लेकिन एमडीआर नहीं बैंक लगा सकता। पेमेंट एग्रीगेटर सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। इसी वजह से बैंकर्स को ये लग रहा है कि यूपीआई को टक्कर देने के लिए एटलीस्ट त्योहारी सीजन में हम क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, इनको किसी ऐसे बंडल अप तरीके से स्कीम्स लेकर आए कि लोग इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, यूपीआई का कम करें, ताकि हमें कमाई हो। क्योंकि बैंकों की चिंता इस समय यही है कि जो ट्रांजैक्शनल बैंकिंग हो गई है अब देश में, खास करके यूपीआई से, उससे उनकी कमाई नहीं हो रही, लेकिन हाँ सोशल सर्विस बैंकिंग के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए बैंक्स जो हैं अब सोच रहे हैं कि किस तरह से ऐसे ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट्स वो लेकर आए जिससे कि उनकी कमाई हो, लोग उनकी एप्स पर जाएं, कुछ और खरीदें। तो नए नए इनोवेटिव तरीके लेकर आएंगे बैंक्स, हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, खास करके त्योहारी सीजन में। बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लगता है कि बैंकर्स की सबसे ज्यादा शुभ चिंतक तो एकता ही है सर, है ना? मतलब ऐसा इतना एकता ने बोला कि मतलब ऐसा लग रहा है बैंकों का दुख दर्द सारा बाहर आ गया है ना?
बिल्कुल। और नहीं भी सोचा होगा तो ये जरूर इम्प्लीमेंट कर लें ये वाले। चलिए, तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही कि ऑनलाइन गेमिंग बंद होने से बैंकर्स हैं बड़े खुश, क्योंकि उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन ढेर सारे हैंडल करने पड़ते थे, जिसकी बड़ी कॉस्ट आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा पैसा खर्च किया था। अब वो राहत मिलेगी उन्हें, ये है बड़ा डेवलपमेंट। इस बीच 24,530 ये निफ्टी का लेवल है और थोड़ा सा हल्का सा वापस से कमज़ोर हुआ है, जिस लेवल